अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, आज से कुछ अर्सा कबल तकरीबन रात 12 बजे के बाद का टाइम था। मैं सो रहा था तो मेरे दरवाज़े पे दस्तक हुई। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, बार बार की गई दस्तक बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैं उठा, बेदार हुआ तो उठ के बाहर गया हूँ तो कोई एक मरीज़ था जो कि पहली दफ़ा मेरे पास आया था। बड़ा परेशान था। कई साहब, मेरी बेगम को बहुत शदीद मसला है, हमारी रात नहीं गुज़र सकती, बल्कि एक मिनट नहीं गुज़रा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अभी मेरे साथ चलिए, अभी आइए, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी बीवी में जिन्नात आ गए। खैर, मुझे वो अपने साथ लेके चला गया। मैंने पढ़ाई वगैरह थोड़ी सी की, मामला समझ चुका था मैं। खैर, मैंने उन्हें कहा जी आप आराम करें, इंशाल्लाह सुकून रहेगा, और सुबह मैं दोबारा आपके घर आऊँगा और दोबारा से इसका इलाज शुरू किया जाएगा। खैर, रात तकरीबन फिर दोबारा 3 बजे सुबह तकरीबन लगा लें कि तहज्जुद के वक़्त फिर दोबारा वो मेरे पास आए और आके जी दोबारा से मसला ख़राब हो गया है, आप फिर आइए हमारे साथ, बहुत ज़्यादा मसला ख़राब है। वो मुझे फिर लेके चले गए। मैं फिर वैसे थोड़ी पढ़ाई की, मैं फिर खैर मुझे घर छोड़ा उन्होंने। और ऐसी सुबह फजर के बाद दोबारा फिर आ गए मेरे पास, तो ऐसा मसला हल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा संगीन मसला है, तो अब आइए। मैंने कहा चलें जी, अब इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हुआ क्या है, मैंने जब जाके मसला तो मैं पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुका था। मैंने उनके खामद को कहा कि आप इलाज चाहते हैं? जी मैं चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, बीवी मेरी इतनी मुसीबत में है, मैं परेशान हूँ, पूरा घर परेशान है। अगर बेगम ठीक नहीं होगी तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? बच्चों पे बुरा असर पड़ा, बच्चे डर जाते हैं, खौफ खाते हैं, मुझे डर लगता है। अच्छा, मैंने उन्हें कहा जी आप ऐसा करें कि थोड़े से फासले पे बैठ जाएं, जहाँ मेरी आवाज़ आपको सुनाई ना दे, लेकिन मैं आपको दिखाई ज़रूर दूँ, आप मेरे सामने बैठ जाएं थोड़ा सा दूर होके। मैंने उनकी बेगम को कहा, मैं मसला चूँकि समझ चुका था, मैंने उसे कहा कि बहन, मैं अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें देख चुका हूँ, कोई जादू के असरात नहीं हैं, कोई जिन्नात नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेडिकली मसला भी आपको नहीं है। अब आपने मुझे ये बात बतानी है कि ये जो आप मामला कर रही हैं, जिन्नात आ गए हैं, अपने आप को नुकसान पहुँचा रही हैं, चीखो पुकार कर रही हैं, कभी यहाँ दर्द हो रही है, कभी वहाँ दर्द हो रही है, ये जो आप हरकतें कर रही हैं, ये तो मुझे पता चल गया कि आप ये जानबूझ के कर रही हैं। अब मुझे बताएं कि ऐसा आप कर क्यों रही हैं? पहले तो नहीं मानी। खैर, जब मैंने उसे समझाया अच्छे तरीके से, वो बात उसके जहन में चली गई, वो समझ गई। फिर उसने बताया कि कारी साहब, ये जो मेरा खामद है, इसने दूसरी शादी की हुई है, इसने दूसरी शादी कर रखी है, और ये दूसरी बेगम के, इसने एक रात उसके पास रहता है, एक मेरे पास रहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बच्चे भी हैं, उसके पास बच्चे नहीं हैं, ज़्यादा टाइम मुझे दे और उसके पास ना जाए। सिर्फ इसी वजह से मैं इसकी कुर्बत चाहती हूँ, ये मुझसे दूर ना जाए, ये मेरे पास रहे, इस वजह से ये सारा मामला करी। फिर मैंने खैर उसे समझाया कि उसके भी हकूक़ हैं, अब उससे शादी कर चुका है, लेकिन वो आपका हक़ बनता है कि उसे इजाज़त दी जाए। तो मुझसे वादा करें कि मैं आपका घर ख़राब नहीं करना चाहता। मैं उन्हें असलियत बताऊँगा तो आपका ज़ाहिर बात घर ख़राब होगा, हमेशा के लिए उनके दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। तो आप मुझसे वादा करें कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगी। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपको अब सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बात समझ में आई। मैंने उसके खामद को वैसे ही समझा दिया कि इंशाल्लाह आज के बाद आपके साथ ऐसा मामला पेश नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा गुजर चुका है, मुलाकातें उनके साथ हुई हैं, वो मामला अब तक ठीक है। तो कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जिनके घर में कोई खामद ने अगर 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 4 शादियाँ कर रखी हैं, तो ये जिन्नात आने की वजह ये भी बन सकती है, और इसलिए ये अपने घर के माहौल को दुरुस्त बनाया जाए। अगर खामद ने कुछ शादियाँ कर रखी हैं 2-3, तो सबको हकूक़ प्रॉपर तरीके से देने चाहिए और तरबियत दुरुस्त करनी चाहिए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।